ने ही साजिश की है हमारी पत्नी हमारी हत्या करने की। बातचीत करने के बाद रात में दरवाज़ा खोला गया और जब हम पूरे नींद में होश-हवास में हम सोए हुए थे, तो आके वो गले पे चाकू चलाया। कहीं से कुछ इंक्वायरी, कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद है क्या? इंक्वायरी तो अभी तक एक बार भी नहीं आई है और अभी तक सुपरविज़न भी नहीं हुआ है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि न्याय मुझे नहीं मिलेगा। आरोप है कि आपके गले पे चाकू चला, इसमें स्टिच भी लगा। तो आप क्या सरकारी अस्पताल में इलाज करवाए? सरकारी अस्पताल अस्पताल मधौल में करवाए थे। उसने क्या मेडिकल बना के दिया था? मेडिकल बना के दिए थे। अच्छा, तो फिर उसके आधार पर आपने मुकदमा दर्ज किया? हाँ, उनके आधार पे ही मुकदमा दर्ज किया। तो मुकदमा जो आपने दर्ज किया उसमें तो आपने अपने वाइफ का नाम दिया नहीं है। वाइफ का नाम मैंने नहीं दिया है। वाइफ का नाम तो साफ इसमें जो पैसा और पैसे की बैग और एटीएम जो उन्होंने दी है, तो उसमें तो पता चल रहा था कि हमारी जान की रक्षा करने के लिए दी है। बाकी जब पता चला 1-2 दिन की बाद पता चला एक-दूसरे से उन्होंने बात करते हैं मोबाइल, तब मुझे पता चला कि नहीं इन्होंने ही साजिश की है हमारी पत्नी हमारी हत्या करने की। ये अपने पत्नी पे एक संगीन आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप ये है कि प्रथम दृष्टया पहले तो इनको लगा कि इनकी जान बचाने के लिए वो बैग में पैसा है और एटीएम दे रही है। 2 दिन बाद इनका ये आरोप है कि इनको पता चला कि पत्नी मिली भगत के साथ, अपने आशिक के साथ मिल के इनकी हत्या करवाना चाहती थी और इसी साजिश के तहत पैसे की बैग और एटीएम कार्ड का बैग आशिक को दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब आपने अपनी पत्नी पर एक संगीन आरोप लगाया है, जबकि आपकी शादी अभी से 10 साल पहले हो गई। तो ये 10 साल का काफ़ी लंबा फासला होता है। तो ये नींद अगर आपकी खुली तो बड़ी देर से खुली। तो क्या कारण है कि इतनी देर से नींद खुली आपको? हम सोए हुए थे, दिन में थकावट ज़्यादा थी, जिसके कारण काम चल रहा था घर का, दिन में ज़्यादा थकावट थी, जिसके कारण हम सो गए थे बहुत जल्दी और उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। तो फिर इन दोनों ने पहले बातचीत कर लिए दरवाजे पे, रात की समय था और उसके बाद रात में बातचीत करने के बाद रात में दरवाज़ा खोला गया और जब हम पूरे नींद में होश-हवास में हम सोए हुए थे, तो आके वो गले पे चाकू चलाया। एक बात बताइए कि शादी के 10 साल बाद ये हादसा हुआ है आपके साथ। तो क्या पहले आपको कभी नहीं लगा कि पत्नी कुछ साजिश कर रही है या किसी और के साथ इसका अवैध संबंध है? जी, मुझे ये पता नहीं चला, मैं बैंगलोर जब लेकर गया तो बैंगलोर का रूम मालिक भी उन्होंने भी देखा किया था और मुझे आगाह किया था। तो 18 माह वहाँ पे था और मुझे रूम मालिक ने बताया और मैंने फिर अपने आँखों से यहाँ पे भी देखा और वहाँ पे भी देखा तो मुझे पता चला कि शायद अवैध संबंध होगा। तो अभी जो आपकी वाइफ है वो क्या अपने के साथ उनका संबंध था अवैध, उसके साथ भागी हैं, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? अभी वहाँ लालगंज में रहती हैं, बाकी अभी उन्हीं के साथ रह रहे थे 2-3 महीना से। अभी किनके साथ हैं मुझे पता नहीं है, साफ ज़ाहिर उनके साथ हैं। तो आप अपने ससुराल के जहाँ आपकी शादी हुई थी वहाँ आप गए थे, आप अपने सास-ससुर से मिले, उनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या बोले? उनका प्रतिक्रिया है, सास-ससुर भी यही बात बोले थे कि वो लड़का हमारे घर पे आएगा, कोई आपत्ति नहीं है और उसको आने से कोई रोक नहीं है। हमारी लड़की आपके दरवाजे पे नहीं जाएगी और हमारी लड़की यहीं पे रहकर कमाएगी, उनका कहना है ससुर का। नहीं तो उसके साथ तो 3 बच्चे भी हैं आपके, वो तो अकेली है नहीं। तो फिर 3 बच्चे इस महँगाई के ज़माने में 3 बच्चे और 1 महिला, तो पिता जब शादी करता है तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है अपनी बच्ची की तरफ से कि इसका देखभाल अब करने के लिए हमने एक दामाद किया है। तो आपके साथ कैसा व्यवहार है? जो ससुर-सास हैं आपके, उनका व्यवहार कैसा है? ससुर और सास का क्या व्यवहार है, उन्होंने तो कह रहे हैं कि अब आपके घर पे नहीं जाएँगे, आपके पास बचा क्या है? कह रहे हैं जो है से किशन के ही साथ ही रहेगी, उनका भी यही कहना है। तो किशन के साथ रहेगी तो पत्नी तो वो आपकी है, तो बिना तलाक के वो किशन के साथ या किसी और के साथ कैसे रह सकती है? आपने पूछा क्या ये बात? मैंने उनसे पूछा भी है और कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ ही रहेंगे, बोल रहे हैं। अब आप आगे क्या करिएगा? आपका अगला कदम क्या? आगे तो मैं न्याय चाह रहा हूँ। किससे न मैं कोर्ट में भी दिया हूँ और थाना में भी एफआईआर दर्ज किया हूँ और न्याय मुझे चाहिए। तो आपने एफआईआर दर्ज किया है, कोर्ट में भी किया है, थाना में भी किया है, तो कहीं से कुछ इंक्वायरी, कुछ इंसाफ मिलने की उम्मीद है क्या? इंक्वायरी तो अभी तक एक बार भी नहीं आई है और अभी तक सुपरविज़न भी नहीं हुआ है।
तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि न्याय मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं आप मांग करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं। मुझे 3 संतान है और वैसा पत्नी को उसे सज़ा दिलाएं। आप संतान के बारे में आप खुद आरोप लगा रहे हैं कि उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, तो आप 3 संतान कैसे बोल सकते 3 संतान बोल रहे हैं, जब 3 संतान उनकी माँ से हुई है, तो हम तो सोच रहे हैं कि 3 संतान है तो 2 संतान तो मेरा है, तो 2 ही संतान की बात कर रहा हूँ कि 2 संतान मुझे दिया जाए। हैं? नहीं तो फिर तीसरा भी बच्चा भी सामाजिक रूप से या कानूनी रूप से तो अभी आप ही का है, तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए? क्योंकि वहाँ पे बैंगलोर में अवैध संबंध बनाए थे, देखा गया था। देखा था उनके साथ। ये जो तीसरा बच्चा है वो यहाँ हुआ कि बेंगलुरु में? बैंगलोर में हुआ था। वो कब हुआ? वो बैंगलोर में 31 अगस्त 2022 को हुआ था। तो इस पर आपको पूरी तरह भरोसा है कि वो आपका बच्चा नहीं है? मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि वो मेरी संतान नहीं है। तो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रही हैं, अगर डीएनए टेस्ट में वो बच्चा आपका नहीं निकलता है, जी। तो वैसी परिस्थिति में उसके पिता को खोजा जाएगा, फिर उस बच्चे का अधिकार वही होगा जो उसका पिता है। जी, वही होंगे। तो बाकी जो 2 बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हैं। हाँ, 2 में हमारे बच्चे हैं। आप ये बिल्कुल संगीन आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर कि वो तीसरा संतान मेरा नहीं है। ये काफ़ी संगीन आरोप है। तो इसके एवज़ में आपसे पूछा जा सकता है, आपका मांग क्या रहेगा? अदालत अगर आपसे पूछती है कि आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि ये तीसरा बच्चा मेरा नहीं है, क्या जवाब देंगे आप उस पे? उससे में डीएनए टेस्ट की माँग करेंगे। अरे वो डीएनए टेस्ट में आपका बच्चा निकलता है, तो क्या आप अपनी पत्नी से माफ़ी माँगे? नहीं, हम नहीं माफ़ी माँगेंगे। अगर वो बच्चा आपका है तो आप क्यों माफ़ी नहीं माँगे? हम इसलिए नहीं माफ़ी माँगेंगे क्योंकि हत्या करवा रही थी, कभी भी हो सकता है, तो कभी भी तो मरवा सकती है अपने आशिक के साथ। तो ये शादी के 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से आपके प्रति अलगाव हो गया, वो दूसरे के साथ एंटेंगल हो गई, ऐसा क्या हुआ? कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में मुझे नहीं है। मतलब इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है? हम तो रहते थे बैंगलोर में, उसके बाद ही उसी के बीच में क्या चक्कर आया उन दोनों में, ये मुझे पता है। तो आप उनको बैंगलोर कब लेके गए? बैंगलोर लेके गए थे 2021 में लेके गए थे। 2021 में लेके गए और 2022 में एक छोटा बच्चा जो है इस वक़्त अच्छा हुआ, जी। तो अब एक बात बताइए, अब क्या सोच रहे हैं आप? क्या आगे क्या सोचिएगा? वाइफ़ को रखना है, नहीं रखना है? वाइफ़ को नहीं रखना है, मुझे न्याय चाहिए और मुझे 2 संतान हैं, तो 2 संतान मुझे देने के लिए न्याय चाहिए। मतलब दोनों संतान आपको चाहिए। तो कानूनी तौर पर तो माँ बोलेगी कि बच्चों पर मेरा अधिकार है, मेरे पास रहे और आप बोल रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए। तो इसका कैसे होगा? इसके लिए तो मैं तो कानून के पास तो मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ। कानून के पास आपने क्या वो तलाक का मुकदमा आपने दर्ज किया है क्या? नहीं, तलाक की मुकदमा मैंने दर्ज नहीं किया हूँ। हमने पंचायती रूप से उनके दरवाजे पे गए थे लाने के लिए, तो उन्होंने आने से तो इनकार किया था। तो हम अपना बच्चे को सोच रहे हैं क्या कि हम अपना जीवन उनकी पूर्ति-पाल हम करें, क्योंकि वैसी माँ कभी भी हमारे बच्चे को मार सकती है। हमें पूरा विश्वास नहीं है कि वैसे बच्चे को अपने माँ के साथ दिया जाए और हमारे साथ ही रखा जाए उन बच्चों को।